आज से 25 साल पहले मेरे चाचा की पुत्री, हाँ। मेरी चचेरी बहन, हाँ। तुलसी विवाह के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी छोटी बहन जो कि 6 वर्ष की थी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारे यहाँ एकादशी वाले दिन की किसी की मृत्यु हो गई, तो तब से हम जो है कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हम तब तक त्यौहार नहीं मनाते जब तक गाय को बछड़ा या बछड़ी ना हो जाए, या तो हमारे घर में किसी पुत्र का या किसी बेटे का जन्म ना हो जाए, तब तक हम वो त्यौहार नहीं मना सकते। तो ऐसा कई साल बीत गए, तब से हमारे यहाँ वो त्यौहार नहीं मन रहा है। उसके लिए आप हमें कोई उपाय बताएं। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस उपाय में आज गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिससे कि हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। उस दिन हम लोग पूरे परिवार शोक में डूब गए और उस दिन से लेकर के आज दिनांक तक हम वो त्यौहार नहीं मनाते। मेरा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मुझसे पूछा कि पापा हम वो त्यौहार क्यों नहीं मनाते। तो मैं इस प्रश्न को लेकर अपने बड़े बुजुर्गों के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि पूरे लोग तुलसी विवाह के त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, हम लोग क्यों नहीं मनाते। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन अगर परिवार में कोई नया जन्म होता है या गाय का बछड़ा होता है तब उस त्यौहार को मना सकते हैं। 25 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ महाराज जी, और हम लोग उस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं। देखो तो कुछ उपाय बताइए। देव उठनी एकादशी की बात कर रहे हैं आप जी। देखो, जिसकी मृत्यु होती है वो किसी ना किसी दिन ही होगी। जी महाराज। तो मरने वाला तो उसकी मृत्यु थी तो वो चला ही गया। जी। अब ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मरा तो एकादशी मान हो गई, आप तब तक नहीं एकादशी रख सकते जब तक घर में बच्चा या गाय को बछड़ा बछिया का जन्म ना हो। ये जो मान्यताएं हैं ये गलत मान्यताएं हैं। चूंकि गलत मान्यताएं परंपरागत चली आई तो उन्हें हमने सही मान लिया। एकादशी के दिन देखो 365 दिन तो होते हैं। हमारे परिवार में आज के 25-50 पीढ़ी पहले तक की बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी त्यौहार को जरूर मरा होगा। ऐसे में तो सारे त्यौहार बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई उसका मोक्ष निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है। एकादशी के दिन जो मरा उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति निश्चित है। आप अपनी एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो भी त्यौहार हैं, भले किसी की मृत्यु हो गई है फिर भी आप उन त्योहारों को मनाइए, क्योंकि मृत्यु जिनकी होगी वो तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो आने वाला मरेगा ही, आज नहीं तो कल। ये जो मान्यता है ये गलत मान्यता। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि हमारे तो परिवार में, कुटुंब, खानदान में पहले से चलता चला आया है। तो ये जो परंपराएं हैं कुछ वो गलत परंपराएं हैं। ऐसी इन गलत परंपराओं को आपको समाप्त करना चाहिए। जैसे नंद बाबा भी एक गलत परंपरा को फॉलो करते थे, इंद्र की पूजा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा कराना स्टार्ट किया। भगवान ने भी गलत परंपराओं को बंद किया, आपको भी गलत परंपराओं को बंद करके एकादशी मनाना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और है। हाँ। जब शादी होता है, हाँ। लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। हाँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि गुण नहीं मिल पाता। हाँ। फिर भी महाराज लोग गुण मिला देते हैं, तो क्या ये उचित है महाराज? लड़की का नाम बदल देते हैं, सरनेम चेंज करते ना सरनेम नहीं चेंज होता। सरनेम नहीं करते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं महाराज। नाम दो होता है, जी। एक नाम होता है जन्म का नाम, कुंडली का नाम, एक होता है चलता नाम, चलतू नाम। जी। स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। तो एक नाम से यदि, इसलिए सबके दो नाम होने चाहिए कि एक से शादी ना बैठे तो दूसरे से बैठ जाए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो नाम है आपके और दोनों में किसी एक नाम से शादी बैठ रही है तो कर लो, और दोनों नाम से शादी ना बैठे तो मत करो। जी। मेरा प्रश्न है कि स्त्रियां शमशान में वर्जित क्यों होती है? शमशान? जी। शमशान में क्यों नहीं जाती? जी जी। क्योंकि स्त्रियां कोमल होती हैं, उनका हृदय कोमल होता है। कांटा भी लग जाए बच्चे को तो मां रो पड़ती है। यदि आप शमशान में किसी मुर्दे को जलता देखेंगे तो आपका हृदय इतना कोमल है कि कहीं आप उस जलती चिता को देख करके आप परेशान ना हो जाएं, आप पर उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मत जाओ, क्योंकि जब मुर्दा जलता है ना तो उसकी बॉडी पिघलती है मोमबत्ती की तरह। क्या वो दृश्य आप देखोगे तो रात को जब सोएंगे और वो दृश्य सामने आया तो आप डर नहीं जाएंगे? यदि आप डर ना जाएं, ना डरें, तब तो आप जाएं। पर बड़े बुजुर्गों को लगा कि बेटी कोमल होती है, लड़की स्त्री जात कोमल होती है, इसलिए शमशान में मुर्दे को जलता हुआ ना देखे, क्योंकि ये बहुत भयानक होता है। राधे राधे गुरु। राधे 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 महाराज जी। भैया महाराज मैं 2 साल पहले आपके पास आया था वृंदावन में, एक हाँ। सवाल के लिए था। हाँ। कि अगर कोई लड़की अगर लड़का अलग अलग कास्ट में शादी कर लेते हैं तो उनका बच्चा वर्ण संकरीन आप बोले थे, वर्ण संकरी होता है। हाँ, तो जैसे उनको जैसे अभी समाज में क्या मिला लेते हैं तो उनका मिल जाएंगे तो क्या वर्ण संकरीन फैलेगा नहीं आगे? इसका क्या उपाय रहेगा? आपकी शादी हो गई नहीं तो आपका विचार है करने का? नहीं महाराज, क्या मेरा भाई वैसा किया है इसलिए मेरा सवाल था, और 2 साल पहले शादी नहीं किया था इसलिए मेरा सवाल था। देखो, व्यवस्थाएं तो जो हैं वो हैं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। एक गुलाब की कलम को आप सफ़ेद गुलाब की कलम को लाल गुलाब में मैच कर दो, मिला दो, तो उसमें जो गुलाब होगा वो तीसरे कलर का होगा, पिंक।
एक कलम को दूसरे कलम से जोड़ देने से एक तीसरे कलर का गुलाब होता है, हाँ या ना? उसी तरह इसे कहते हैं वर्ण संकरता। वर्ण संकरता हानिकारक है समाज के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए वर्ण संकरता ना हो, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया। देखो, ब्राह्मणों से विवाह कर लें, इसका साइंस समझिए कितना बड़ा गहरा हमारे ऋषि मुनियों का साइंस रहा है। देखो, गाय तो गाय होती है, लेकिन देसी गाय जो होती है ना, और एक होती है जर्सी। एक छोटा सा साइंस समझिएगा, आप ही उत्तर दीजिएगा भी। यदि हम देसी गाय को जर्सी के नंदी के साथ यदि उस गाय को गर्भवती कराएं और उस गाय के जो बच्चा होगा, अब वो बच्चा देसी होगा या जर्सी होगा? बोलो क्या होगा? माता देसी गाय है और उसका बाप जर्सी का है। अब क्या संतान होगी उसकी? बछड़ा बछिया क्या होगी? मिक्स होगी। मिक्सअप होगी। ना वो जर्सी रह जाएगी ना वो देसी रह जाएगी। बस यही है कि ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय लड़की है। इनकी जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, वो वर्ण संकरी है। तो महाराज जी तो जैसे ये व्यवस्था आने वाले समय में हानिकारक है। देखो ना, हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगल कोई स्त्रियां लेकर थोड़ी आए थे। उन मुगलों ने भारत की बहन बेटियों को पकड़ा, उनके साथ दुराचार किया, उनसे संतान उत्पन्न की और उन संतानों को फिर अपनी सेना में भर्ती किया और हिंदुओं को मार काट करने के लिए बढ़ाया। वही वर्ण संकरता आज भी भारत में क्या है? ये जो दंगे फसाद हैं, ये उसी वर्ण संकरता का परिणाम है। आज भी वो वर्ण संकरता कहीं गई नहीं, समाज में खड़ी है। इसलिए हम इस वर्ण संकरता से बचें। हमारी ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया है उसे फॉलो करें। तो महाराज जी जैसे कि मेरा भाई ने शादी कर लिया दूसरे कास्ट की लड़की के साथ, तो उनका वर्ण संक्रिया फैलेगा? अब देखो, कर लिया सो कर लिया, तुम मत करना। नहीं तो गुरु जी जैसे कि आगे चल के मम्मी पापा गुजर जाते हैं तो उसका पिंडदान वगैरह करना रहेगा, तो उनके हाथ नहीं हो पाएगा? वर्ण संकरी संतान से पितर पिंड श्राद्ध नहीं लेते, पिंडदान वो कर नहीं सकता। वर्ण संकरी संतान के हाथ से पितर पानी नहीं लेते, पितर आपके तृप्त कभी नहीं होंगे। अब यदि आप वर्ण संकरी हैं तो आपके पितर आपसे पानी नहीं लेंगे, आपसे पिंडदान नहीं लेंगे, आपकी कोई भी पूजा को आपके पितर स्वीकार नहीं करेंगे। आप भगवान के भजन करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान के चिंतन में लगकर आप अपना तो कल्याण कर सकते हैं, लेकिन पितर आपकी संतान पानी दे सकती है आपके पितरों को, आप दीजिए और आपकी इसलिए आप ये गलती मत करिए। धन्यवाद गुरु। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब जैसे अपन क्या है कि हर भगवान के पूजन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में देवी की उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं। राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी दर्शन करते हैं। कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं। और अपन शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे सावन पूरे महीने भर अपन उनका अभिषेक करते हैं। शिव जी के पूजन तो करते नहीं है, सिर्फ शिवलिंग के पूजन करते हैं। पर अपने को रात्रि के समय अपन जैसे सपना आता है, अपन जो देवताओं के दर्शन करते हैं वो दर्शन के अपने दर्शन होते हैं। जैसे शिव जी के दर्शन नहीं हुए, राम जी दर्शन में आए, देव जी पूरी देवी दर्शन आई, कृष्ण के दर्शन हुए, परंतु भगवान भोलेनाथ के जब सपने आते हैं तो भोलेनाथ आते हैं, शिवलिंग क्यों नहीं आता? ये मेरा प्रश्न है। शिवलिंग क्यों नहीं आता? किसमें? सपने में? सपने में आपके? किसी के भी सपने में मेरे ख्याल से शिवलिंग नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं, बहुत लोगों के आते क्योंकि हैं। मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया तो मैं भी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। कई लोग बोले हम भगवान के भोलेनाथ की या शिवलिंग की पूजा करते हैं। आते हैं, शंकर जी भी आएंगे। आपको शिवलिंग दर्शन करना शिव जी के? बिल्कुल। तो आपको सपने में आएंगे। आप रोज शंकर जी से कहा करो, हे भोलेनाथ आज सपने में आने का वादा करो। रोज भगवान से कह के सोया करो, भगवान जी आएंगे। धन्यवाद। दूसरे प्रश्न और महाराज जी, जैसे रावण राम से युद्ध कर रहे थे तो सीता माता को हरण करके लेके आया रावण, परंतु उनको सबने उड़ाना दिया। कुंभकर्ण को उड़ाना दिया, मंदोदरी को उड़ाना दिया, क्योंकि नाना थे जाम, क्या नाम उनका? माल्यवंत जी, उन्होंने उड़ाना दिया था। पर उन्होंने किसी को लात नहीं मारी, न गाली दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ डांट दिए और चुप हो गए। परंतु विभीषण को ही उन्होंने गाली भी दी और लात मार करके भगा दिया, लंका से बाहर कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि रावण को पता था कि आगे लंका का राजा यही बनेगा और लंका संभालेगा, इसलिए लात ना मारते तब तक वो राम की शरण में जाता नहीं। माल्यवंत बुढ़े हो गए थे, विभीषण ही थे, इसलिए लात मार। यदि लात खा के भी कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान लात भी ठीक है। जैसे विभीषण ने लात मारा तो विभीषण को रावण ने लात मारा तो विभीषण को राम मिल गए। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। परंतु एक ये है कि जैसे एक गुरु से पति पत्नी गुरु मंत्र लेते हैं, तो पहले कहा जाता था कि ये गुरु भाई बहन होते हैं, ले सकते हैं, ये सब गलत बात है कि भाई बहन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न गुरु जी ये है कि जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, तो आज हम लोग 1 से 2 3 गुरु बना सकते हैं या नहीं? वो शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु 24 भी बना सकते हो, पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरु जी हमारे तो 2 हो गए। कोई बात नहीं, हो गए। ये पहले पूछ लेना था सवाल। दोनों के मंत्र जब लेते कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 काहे ले लिए ये बताओ। अब वो महाराज जी, वो रावतपुरा सरकार पहले हम बन गए और शंकराचार्य जी आए तो उनको गुरु बना लिया। अब तीसरे कोई आएंगे उनको भी बना लेना। नहीं, गुरु चौथे कोई आएंगे उनको भी बना लेना। अभी इसलिए पूछना था हमको, क्योंकि हम ले सकते हैं कि नहीं, ये हमको पूछना था। आप तो देखो जो मंत्र ले लिया है। शंकराचार्य जी, कौन शंकराचार्य जी? जो चले गए, परलोक सिधार गए। अच्छा, तो ठीक है, वही मंत्र चादा पीठ के जो शंकराचार्य जी का मंत्र जपो, उनका ही जपते हैं महाराज जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, और हम लोग शालिग्राम की पूजा घर में करते हैं, हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा नहीं करते। काहे नहीं करते? बस बच्चे लोगों को भी टाइम नहीं रहता, जेंट्स मिस्टर का भी पूजा करते ना, नहीं है। आप लोग आदत बिगाड़ती हो मैया।
सारा तुम ही कर लोगी तो पुरुष क्या करेंगे? उनके नहीं तो पास वो जब बड़ी पूजा में बैठ जाते हैं, छोटी पूजा में बैठते नहीं है। पूजा छोटी बड़ी क्या होती है? तो देखो महाराज जी, रोज की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। अच्छा, हाँ, और घर के पुरुषों को बोल देते नहीं आलसी ना बनो कि भगवान की नहला के रखना ही तो है। ठीक है, वही पूछ रहा था हाँ। महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हम ही लोग पूजा कर लेते हैं, तो ये हम लोग को दोष लगता होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पुरुषों को आलसी बना दिया, सब आप ही कर लो, पुरुषों को कुछ मत करने दो। नहीं तो ठीक है ना, आप शालिग्राम की पूजा पर वो कर लिया करेंगे, पुरुषों को बोलो कराएंगे। गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें और शालिग्राम की पूजा पुरुष करें, इसी बहाने पुरुष भगवान से जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, बहुत राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जय जी, श्रीमन नारायण। मेरा 3 प्रश्न है। एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी 12वीं और 13वीं क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं? और दूसरा प्रश्न है, पहला ही सुन लो पहले। जी 13वीं इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो यमराज उसका 13 दिन तक हिसाब नहीं करते। बोले तुम्हारा 13वें दिन का भी पुण्य ऐड किया जाएगा, जो तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे, कन्याओं को खिलाओगे, समाज को खिलाओगे, तुम्हारे नाम से कुत्ता बिल्ली भी खाएंगे, वो सारा पुण्य जो सबको समाज को 13वीं में खवाते हैं ना, तो सबको अन्नदान का जो पुण्य होगा वो आपको ऐड किया जाएगा आपके पुण्य में। यदि वो ऐड करने में भी यदि आपका मोक्ष हो गया, पुण्य अधिक हो गए तो नंबर बराबर आ गए तो पास, नहीं आए तो फेल, तो आपके प्रॉपर पुण्य हो गए तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो 13 दिन यमराज समय देते हैं अवसर कि 13 दिन आपको 13वीं करने का, क्योंकि कुछ दिन का सूतक का विधान है। कोई 6 दिन का सूतक रखता है, कोई 8 दिन का सूतक रखता है, कोई 10 दिन का सूतक रखता है। सूतक के बाद फिर जाकर के अस्थियों का विसर्जन होता है, वहां से गंगा जल आता है, फिर वो गंगा जल छिड़का जाता है, उसके बाद शुद्धि होती है, तब समाज को परिवार को भोजन पर बुलाया जाता है, उसके बाद फिर 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। तो वो 13 दिन का प्रोसेस ही है, लग ही जाते हैं उसमें। तो महाराज जी, जैसे किसी के घर में शादी है और उसी बीच उनके घर में मृत्यु हो जाती है, मान लो 4 या 5 दिन बाद शादी है, तो आजकल जैसे लोग 3 दिन में उनका क्रियाक्रम कर देते, पूरा प्रोग्राम मतलब 3 दिन में कर देते, तो क्या वो सही है? और जैसे उनके घर में हम शादी में जा रहे हैं 4थे या 5वें दिन, तो क्या वहाँ का अन्न खाना हमारे लिए दोष लगेगा? यदि आपके परिवार में कोई दूर का रिश्तेदार मरा है और आपका सूतक है, तो आपके घर शादी है तो आप जल्दी कर लो। लेकिन आपके घर पर ही कोई अपना यदि मरा है, घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, तो फिर माँ और पिता ही गए हैं, दादा गए, दादी गई, तो उनका तो पूरा विधान करना चाहिए। परंतु आपके बगल के गांव में, आपके दूर के रिश्तेदार में कोई मर गया है और आप सूतक मानते हैं, तो आप भले कम दिनों का करके अपना कर लो, पर घर परिवार में है, माँ बाप और दादा दादी का, चाचा चाची का, जेठ का, जेठानी का, उसे पूरा मानना चाहिए। शादी 4 दिन आगे कर लो। नहीं, ऐसे आजकल हो ही रहा है, जैसे 6 महीने होने को तो आजकल क्लबों में लड़का लड़की नाच भी रहे हैं पूरी रात शराब पी के। अच्छा महाराज जी, क्या नहीं हो रहा फिर तो सब हो रहा है। जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण क्यों बजते हैं, भागवत रामायण या गीता क्यों नहीं? नहीं, गरुड़ पुराण भी होता है और कराने वाले भागवत जी भी कराते हैं। गरुड़ पुराण के बाद देखो, सामान्य रूप से गरुड़ पुराण तो तभी हो जाता है उसी कार्यकाल में, जब मृत्यु होती है उसके बाद ही गरुड़ पुराण होता है। सूतक के टाइम पर गरुड़ पुराण होगा और जब शुद्धि हो जाएगी उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत जी होंगी। अच्छा महाराज जी, मंगला दर्शन का क्या महत्व है, थोड़ा सा बता दीजिए। मंगला दर्शन भगवान के बैकुंठ लक्ष्मीपति का जो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, हमारे परिवार में कोई एकादशी के दिन खत्म हो गया था, मर गया था, तो इसके बाद से हमने वो त्यौहार नहीं किया। इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि ये मृत्यु भूमि है, यहाँ पर तो जो आया है वो मरेगा। ऐसे तो हर दिन कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, और कोई त्यौहार के दिन अगर मर जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उस त्यौहार को ही करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो शुरू से जो परंपरा चली आई, किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि ऐसा होता है तो वैसा ही सभी लोग करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान का कोई त्यौहार है, अष्टमी है, होली है, दिवाली है, तो ये सभी त्योहारों को हमें करना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुजी ने समझाया। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।